सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप लोग? गाइस तो मैं गया था पिछले साल केदारनाथ और बद्रीनाथ, और मैं आपको फैक्ट बात बताऊं तो अराउंड 1-1.5 साल से मैं सोच रहा था कि ब्लॉगिंग चालू करूंगा। एंड उस समय मुझे घूमने का मौका मिला, बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला। उस वक्त मैंने कुछ क्लिप्स बनाई थी बट ब्लॉगिंग चालू नहीं करी थी। एंड अब मैंने ब्लॉगिंग चालू कर ली है और मेरे पास कुछ क्लिप्स भी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसे अपने ब्लॉग में डालना चाहता हूँ। आई होप आपको केदारनाथ और बद्रीनाथ का ट्रिप काफ़ी पसंद आएगा। एंड सारी जो वीडियोज़ हैं वो मैंने ना उस समय वर्टिकल बनाई थी, हॉरिजॉन्टल नहीं बनाई थी, तो आपको यहाँ पे सारी जो मेरी क्लिप्स हैं वो वर्टिकल दिखाई देंगी। बाकी का एंजॉय करो, मज़े आएंगे। सो गाइस, अभी हम हैं हरिद्वार पे और यहाँ के दर्शन करेंगे पहले। तो मेरी ट्रिप की शुरुआत हुई थी आगरा से बस पकड़कर हरिद्वार आने तक, और यहाँ पे आते ही हम इस घाट पे नहाने लग गए। जब इस घाट पे नहा लिया तब उसके बाद हमने क्या करा, हमने ली रेंटेड गाड़ियाँ, और ये बेस्ट गाड़ी लगी। मैंने पूरा ट्रिप इस पे करा था गाइस। बर्मन है, इतनी प्यारी व्हीकल लगाना मुझे टू व्हीलर में, ऑसम। लगेज रखा था, सिंगल सीटर था मैं, और इतना लंबा ट्रैवल करके गया और आया और इतनी भी परेशानी नहीं हुई। बेस्ट। और अराउंड मुझे 800 रुपये पर डे पे मिल गया था, पेट्रोल हमारा था गाइस। तो ट्रिप में हम 3 जने थे, जिसमें एक मैं था और मेरे 2 दोस्त, और मैंने ये वाली बर्मन चूज़ करी थी मैरून कलर की, एंड वाइट वाले पे वो दोनों ने शेयरिंग करके अपना ट्रैवल किया था, और मैं अपने लगेज के साथ वगैरह इसी बर्मन गाड़ी पे ऑसम तरीके से मैंने पूरा ट्रिप करा था गाइस। मेरा तो मन में आ भी गई है कि अगर मैं आगे चल के कोई व्हीकल लेता हूँ ट्रैवलिंग के लिए तो मैं बर्मन ही लूँगा। बेस्ट गाड़ी लगी यार, बेस्ट गाड़ी थी, मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत अच्छी थी। और अब हमें हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर निकलना था बाय आवर व्हीकल्स। चल हाँ, बढ़िया एडिट करियो, इंस्टाग्राम पे डालने वाली बढ़ जाए, गाना लगा दियो। ये हवा, ये सुहाना मौसम, अरे शंभू भोलेनाथ। आराम चला बस, झटके वटके नहीं लगने चाहिए वीडियो में, बस प्यार से चला बहुत ज़्यादा। तो गाइस, आप देख ही पा रहे होगे पूरे ट्रिप जैसे ही हम चले थे हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर, बारिश ही बारिश। 100 रुपये का ये रेनकोट पड़ा था हमें पर पर्सन, और बहुत यूज़फुल था। और हमने गाड़ी कहीं भी नहीं रोकी थी, इन्वायरमेंट का मज़ा लेते हुए, नेचर का मज़ा लेते हुए, और हमने कंटिन्यू ट्रैवल किया था, मज़े ही आ गए थे। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे होगे कि लिटरली ये मतलब जो पहाड़ों पे जो बादल हैं, हम उनके बीचों में से क्रॉस होते हुए ऊपर जाते जा रहे हैं, और इतना मैं भूल ही नहीं सकता वो नज़ारा। लगातार ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम ऋषिकेश से श्रीनगर पहुंच चुके हैं गाइस। लुक एट दिस गाइस, लुक एट दिस, कितना प्यारा मौसम, कितना प्यारा ऑसम, ब्लॉसम, इतना प्यारा रोमांटिक मौसम हो रहा है ना। ये पहाड़, ये वादियाँ, मैं आपको बता नहीं सकता यार, वो ठंडी फीलिंग, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई डर्ट नहीं, सीधी नेचुरल एयर, ऑक्सीजन मेरी नाक से होती हुई पूरी बॉडी के रोम तक घुस रही है गाइस। तो आपको रास्ते में कई खूबसूरत वादियाँ, कई खूबसूरत नेचर, सुहाना मौसम देखने को तो मिलेगा, मगर इसके साथ साथ जो एक रफ़ एंड टफ रोड ट्रिप है वो भी आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी, क्योंकि साइड से चट्टान ढरक जाती है और गिरते रहते हैं पत्थर कंकड़। धुम तनाना, चलते चल, धुम तनाना, भाई ओए होए, बर्फ की चादर देख, बर्फ की चादर देख रहे हो गाइस, बर्फ की चादर फाड़ दी जाएगी, जमाने में आग लगा दी जाएगी गाइस, तुम लोगों की भी ऐसी ब्लॉगिंग बनाएंगे हम। ये देख भाई, बर्फ की मोटी चादर देख रहे हो गाइस, मैं जूम करके नहीं दिखा पा रहा हूँ, मतलब इनकी घुस पा रहा हूँ, वरना माँ बाप। डिगी डाउन। और अब हम आ गए एक्यूमेनिया के फिर से ब्लॉग पे, और ये बादल देख रहे हो गाइस, ये बादल तुम्हें वीडियो में इतने सेक्सी नहीं लग रहे होंगे जितना तुम अपनी नंगी आंखों से आके यहाँ पे देखोगे। ऐसा लग रहा है जैसे दूध फैला हुआ है पहाड़ों के बीच में, फैला हुआ है।
चलो रखता। सो गाइस, हमने श्रीनगर से रुद्रप्रयाग के लिए रास्ता पकड़ा था। मौसम था उस समय एक नंबर। आज भी याद है वो फीलिंग की ऑक्सीजन की कमी होने लगी थी। और गाइस, आप जैसे चढ़ते जाओगे ना पहाड़ पे, तो आपकी एक्टिवा पे आप जितना भी रेस दोगे, जितनी भी स्पीड देने की कोशिश करोगे, वो नहीं हो जाता पॉसिबल। वो स्पीड नहीं बन पाती क्योंकि एल्टीट्यूड बहुत हाई है। उस समय आपको भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और जो भी आपके पास व्हीकल है वो चढ़ाई के दौरान ना थोड़ी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आप उतनी स्पीड गेन नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा चढ़ाई होती है, बस हमें लगता है, मगर होती बहुत से ज़्यादा चढ़ाई है। रुद्रप्रयाग में हमने करा एक नाइट स्टे और अगले दिन सुबह निकल गए हम बद्रीनाथ के लिए। और ये है बद्रीनाथ का तप्ता कुंड। और ये इतना गर्म है ना भाई, आपको कितनी भी ठंड लग रही हो मगर आप इसका गर्म पानी नहीं झेल पाओगे। एक लगा दे, जा फटाफट जा, कोई नहीं चल रहा। लिटरली गाइस, इतना गर्म पानी है ना, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सामने वाले ने जो अभी डुबकी लगाई थी, ये मेरा दोस्त था जो हमारे संग गया था। उससे पहले एक आदमी ने लगाई थी, सिर्फ एक डुबकी लगा के आया था, पूरा शरीर जल गया था उसका, धुआं छोड़ रहा था उसका शरीर भाई। नहाने धोने के बाद बस फिर क्या था, हमें सिर्फ लाइन में लगना था दर्शन के लिए। और वहाँ से जो व्यू था आप खुद ही देख सकते हो गाइस। फोटो जो बनाने खड़ा अंदर नहीं बनाने फोटो ऐसी लेना जो अपन काम बाद में यूज कर। और गाइस, दर्शन करने के बाद बस हमें थोड़ा बहुत वक्त मिला ये नेचुरल एनवायरनमेंट में सांस लेने का फिर से। और अब हम अभी होटल देख रहे हैं, कोई बढ़िया सा होटल मिल जाए तो हम वहाँ स्टे करेंगे। और बस व्यू के ही पैसे हैं गाइस, तो थोड़ा अच्छे से ही बार्गेनिंग करिएगा। यहाँ पे रूम्स पे कर लेते हैं बार्गेनिंग, रीज़नेबल रेट पे मिल जाते हैं गाइस। तो बद्रीनाथ के 1-2 किलोमीटर के बाद ही बॉर्डर लग जाता है चाइना वगैरह का। तो यहाँ पे ये भीमशिला है। यहाँ पे ये मान्यता है कि भीम जी आए थे और उन्होंने एक छलांग में ही इस पहाड़ को क्रॉस कर लिया था। एंड ये झरना तभी से उन्हीं के नाम पे प्रसिद्ध है, भीमशिला। और गाइस, बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर और चले हैं हम मना की साइड।
सो गाइस अब हमें एक तरीके से मना बद्रीनाथ से नीचे होते हुए अगर हमें केदारनाथ जाना है तो गाइस उसके लिए हैं दो रास्ते। एक बद्रीनाथ से नीचे होते हुए चमोली से करण प्रयाग से होते हुए वापस रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग से ऊपर चढ़ते हुए कुंड गुप्तकाशी होते हुए गौरी कुंड होते हुए केदारनाथ पहुंचेंगे हम। बट जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रास्ता बहुत ही हमें लॉन्ग पड़ेगा, इसीलिए हम बद्रीनाथ से नीचे जोशीमठ होते हुए चमोली पे कट मारेंगे कुंड के लिए। मगर याद रखिएगा ये 15 किलोमीटर का एक बहुत ही घना डेंस जंगल है गाइस। तो वहाँ के लोगों ने और लोकल लोगों ने हमें पहले ही गाइड कर दिया था कि हम यहाँ रात में ट्रैवल ना करें, इस जंगल को रात में ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे चीता भालू वगैरह भी कभी कभार देखे गए हैं। तो सेफ्टी प्रिकॉशन लेते हुए हमने एक दिन का स्टे ही किया एंड उसके बाद हमने चमोली से कुंड के लिए रास्ता पकड़ा जो कि 15 किलोमीटर का एक घना और डेंस जंगल था गाइस। तो गाइस मैंने तो मोस्ट ऑफ द जंगल पार कर दिया है और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ सूरज की रोशनी का इस जंगल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इतना घना जंगल है, मैं लिटरली मतलब मेरी फट रही थी, इतना डर लग रहा था। मतलब बगल से कोई हवाएं भी चल रही थी तो यूँ लग रहा था कि कोई जानवर हम पे अटैक तो ना कर दे। और मेरे दो दोस्त तो वो बहुत पीछे रह गए, मैंने तो आगे आके यहाँ रोक लिया गाइस। तो फाइनली मेरे वो दो दोस्त भी हैं जो मेरे पीछे चल रहे थे वो आ चुके हैं। बट अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं ओले, बारिश और हमें एक छोटा सा खोखा मिला है गाइस, छोटा सा खोखा, सिर्फ उसी के अंदर हम रुके हुए हैं और इसके ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो गाइस जैसे ही आप चमोली से वो डेंस जंगल पार करते हुए कुंड पहुंचेंगे तो वहां से आपको पहुंचना है गौरी कुंड एंड गौरी कुंड पे आप अपना व्हीकल को लगा सकते हैं एंड आफ्टर दैट उसके बाद आपको ट्रैकिंग करके ही केदारनाथ तक पहुँचना है आपको। सो गाइस केदारनाथ की ट्रैकिंग हमने अराउंड 4 और 5 PM पे चालू कर दी थी एंड आफ्टर दैट रात में बहुत ही ज़्यादा मौसम ठंडा हो गया है एंड हम केदारनाथ मंदिर जी से मुश्किल से 1 या 2 किलोमीटर दूर हैं एंड रात में वो नहीं खुलता है तो हमें फाइनली एक कैंप लेना पड़ा जहाँ पे हमें स्टे करना पड़ा। बहुत ही मज़ा आया गाइस और आप नेचर तो देख ही रहे हो, मेरा पहला एक्सपीरियंस है, मज़े ही आ गए। जो केदारनाथ जी ने मेरा जाते जाते जो एहसान किया है मेरे पे भाई स्नोफॉल ज़िंदगी में मैंने पहली बार इस समय ही देखी कि क्या होता है स्नोफॉल। और मेरा लिटरली हमारा केदारनाथ पे 10 दिन का पूरा ट्रिप ख़त्म हो गया था गाइस। मतलब यहाँ से अब हमें घर ही जाना था और एंड में मैंने स्नोफॉल देख ही लिया। जस्ट आगे निकल गया, निकल जाने दे यार, और आगे निकल गया फिर और हम फिर यूँ कहेगा भैया मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, मेरे को चाय और छुट्टे के पैसे दे दो। कितने से पहुँचा भी नहीं जाएगा नीचे गोल्डी। कहाँ पे? नीचे तक। मेरे से? हाँ। क्यों? अकेला पड़ जाएगा। क्यों? और मैं आगे भागने लगा था। अरे ये स्नोफॉल ऊपर ऊपर की है खाली, नीचे नहीं, नीचे तो बाहर। तो गाइस मैंने अपनी ट्रिप की शुरुआत बद्रीनाथ से इसलिए की थी क्योंकि यही पहाड़ है केदारनाथ का जिससे बर्फ़ गिर चुकी थी।
तो उस समय साफ़ नहीं था, इसलिए हमने पहले बद्रीनाथ के दर्शन किए और जब ये क्लियर हो गया तब हमने केदारनाथ आए। और ट्रिप को एंड करते हुए हम वापस पहुँचे केदारनाथ से हरिद्वार ऋषिकेश की ओर। और ये बारिश, मौसम और ये हवाएं और ये इतना प्यारा बीच जैसा हमें मिल गया ऋषिकेश के पास। सो व्हाट्सअप गाइस, कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग? और देखो यार, उस समय तो कुछ सोचा नहीं था तो कुछ भी बोला जा रहा था और हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल मैंने सारी वीडियोस बनाई थी। बट आई होप आपने एंजॉय किया होगा और मेरा बड़ा मन था कि मैं आपके साथ ये वीडियोस ज़रूर शेयर करूं, तो मैंने इसको शेयर कर दिया आप लोगों के साथ। आई होप आपको ये मेरा व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, तो बस लाइक करना है, एक बढ़िया सा कमेंट पास कर दो और शेयर तो बनता ही बनता है। मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और क्या है, बगल वाला घंटा भी दबा दो यार। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो ही नहीं कर रहे? अब कर लो यार, बढ़िया कंटेंट आता है वहाँ पे भी यार, कर लो। और ऐसी बात नहीं है कि मेरा ध्यान खाली ब्लॉग पे चल रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि कुछ नया भी लेके आऊँ आप लोगों के लिए। आई होप शायद आपको पसंद आए, तो मेरे साथ बने रहिएगा और आते रहिएगा मेरा ब्लॉग देखने के लिए। गुड बाय गाइस, बाय।